राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी गांव को भगवान राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। यहां तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर है, जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत ने बेटी कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे। इसमें उनका जन्म स्थान चंदखुरी भी शामिल था। चंदखुरी का ही प्राचीन नाम चंद्रपुरी था। जिस तरह अपनी जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है, ठीक उसी तरह माता कौशल्या को भी चंद्रपुर विशेष प्रिय था। राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र राम को जन्म दिया। इसी मान्यता के अनुसार सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाई गई मूर्ति आज भी चंदखुरी के मंदिर में मौजूद है। मंदिर में भगवान श्री राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या की एक मूर्ति भी स्थापित है। भगवान राम के वनवास से आने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तपस्या के लिए चंदखुरी ही पहुंची थीं। माना जाता है कि तीनों माताएं तालाब के बीच विराजित हो गईं। कहा जाता है कि जब इस तालाब के जल का उपयोग लोग गलत कामों के लिए करने लगे तो माता सुमित्रा और कैकेयी रूठकर दूसरी जगह चली गईं। लेकिन माता कौशल्या आज भी यहाँ विराजमान हैं। राजधानी रायपुर से चंदखुरी के इस मंदिर के करीब पहुंचने से पहले ही दूर से ही भगवान श्री राम की उस विशाल प्रतिमा के दर्शन होने लगते हैं, जिसे इस मंदिर के प्रांगण में स्थापित किया गया है। मुख्य मंदिर एक विशाल तालाब के मध्य स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए सीमेंट का एक पुल बनाया गया है। इस पुल को हनुमान पुल नाम दिया गया है। तालाब में पानी के बीच में समुद्र मंथन की पौराणिक कथा घटना का चित्रण प्रतिमाओं के जरिए किया गया है। वहीं एक तरफ भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम करते दिखाया गया है। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। मंदिर में मुख्य आकर्षण देवी कौशल्या की वो प्रतिमा है जिसमें वो बालक श्री राम को गोद में लेकर विराजमान हैं। इस शानदार प्रतिमा के साथ फोटो खिंचवाने की पूरी छूट है, तो लोग भी इसके साथ तस्वीरें लेकर यहां आने को यादगार बनाते हैं। इसके ठीक सामने वो प्राचीन मंदिर है जिसकी खोज के बाद ही इस क्षेत्र का विकास शुरू हुआ। यहाँ श्री राम और कौशल्या की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है।
इसके पास ही राजा दशरथ के दरबार का प्रतिरूप बनाया गया है। बीच में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बालक रूप में खेल रहे हैं। एक तरफ तीनों रानियां विराजमान हैं, एक तरफ मंत्रीगण और राज पदाधिकारी हैं। ये पूरा दृश्य काफी मनोहारी है। मंदिर के अंत में एक छज्जे पर भगवान शिव को विराजमान किया गया है। शिव जी की प्रतिमा के ठीक सामने विशालकाय नंदी विराजमान है। पास ही एक शिवलिंग भी स्थापित है। सारे दृश्यों और विग्रहों को मिलाकर पूरा भव्य दृष्टिगोचर होता है। यहां का पहुंच मार्ग कच्चा है, लेकिन उसे पक्का किए जाने का काम तेजी से जारी है। नई सड़क तैयार हो रही है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।